Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is tools for data collection. आज हम दो tools को discuss करेंगे. First one is questionnaires and second one is interviews. This is included in a subject research methodology which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. डेटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है जो कि रिसर्चर्स को हेल्प आउट करेगी रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने में और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड टूल्स हैं डेटा कलेक्शन के लिए वो दो हैं. उसमें फर्स्ट है क्वेश्चनर्स और सेकंड है इंटरव्यूज़. दोनों जो मेथड्स हैं उनकी अपनी फीचर्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स हैं और ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि रिसर्च की नेचर क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर्स को. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. क्वेश्चनर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सेट है रिटन क्वेश्चंस का जिसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रिस्पोंडेंट से. ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपर फॉर्म के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिकली जैसे कि ऑनलाइन सर्वेज होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स क्या हैं. तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं मेजर क्वेश्चनर्स की. फर्स्ट वन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स हैं, सेकेंड वन सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स हैं और थर्ड वन जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स हैं. अगर हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स की बात करते हैं तो इसमें प्री डिटर्मिन्ड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. जैसे जो है वो ट्रू फॉल्स हो गया. ठीक है, येस नो हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए या फिर लिकर्ट स्केल. अगर बात करते हैं लिकर्ट स्केल क्या होता है, ये एक साइकोमेट्रिक स्केल है. ठीक है, जो क्वेश्चनर्स में यूज़ होता है लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो परसेप्शंस हैं उनको मेजर करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो एक स्टेटमेंट है. ठीक है, वो प्रेजेंट की गई है और रिस्पोंडेंट्स जो हैं अपना लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट उस स्केल के ऊपर सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि आई फील कॉन्फिडेंट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी. अब रिस्पॉन्स ऑप्शन जो है वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल होगा जिसमें फर्स्ट होगा स्ट्रांगली अग्री डिसअग्री. ठीक है, सेकंड होगा डिसअग्री, थर्ड होगा न्यूट्रल, फोर्थ होगा अग्री और फिफ्थ होगा स्ट्रांगली अग्री. तो इनमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट चलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स. इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं. थर्ड वन है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स. इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और ये ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें आप पे कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. ठीक है, ना ही कोई लिकर्ट स्केल होता है, ना ही मल्टीपल चॉइस होती हैं, ना ही येस नो या ट्रू फॉल्स वगैरह है. तो आप अपने आंसर को इलेबोरेट कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा ये एक्सप्लोरेशन के लिए ये वाला जो क्वेश्चनर्स हैं ये टाइप यूज़ की जाती है. अगर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ये पेपर बेस्ड हो सकते हैं क्वेश्चनर्स. ठीक है, ऑनलाइन जैसे गूगल फॉर्म्स है. सर्वे मंकी क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा फेमस ऑनलाइन सर्वे टूल है. ठीक है, जो यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो क्रिएट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और एनालाइज करें सर्वेस को ईजीली. ठीक है, रिसर्च में, एजुकेशन में, बिजनेस में, मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए, ओपिनियंस को और डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स. थर्ड वन मोबाइल ऐप्स के थ्रू. ठीक है, या फिर फेस टू फेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है क्वेश्चनर्स की. नेक्स्ट चलते हैं एक जो गुड क्वेश्चनर है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे फर्स्ट क्या है कि लैंग्वेज क्लियर और सिंपल हो. ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकली एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हों. थर्ड वन है न्यूट्रल एंड अनबायस्ड फ्रेजिंग हो, फेयर और नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स या फिर ओपिनियंस. ठीक है, उसके बाद कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, टू दी पॉइंट हो. ठीक है, और पायलट टेस्टेड हो बिफोर फुल यूज़. अब हम बात करते हैं कि पायलट टेस्टेड का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि ट्राई आउट करना एक टूल को, मेथड को, प्रोसेस को एक स्मॉल स्केल के ऊपर फुल इम्प्लीमेंटेशन से पहले, ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और जिन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो उसके अंदर की जा सकें. अगर हम क्वेश्चनर्स के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों से थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर डेटा कलेक्ट करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव है.
अगर ऑनलाइन जो है वो क्वेश्चनर्स हों तो फिर ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। एनोनिमिटी कैन इनकरेज ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि किसी की आइडेंटिटी को हिडन रखना, ठीक है, स्पेशली सिचुएशंस हों जब रिसर्च की, सर्वेस की, ऑनलाइन डिस्कशंस की या रिपोर्ट्स की। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है वो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। कंसिस्टेंसी मीन्स बीइंग द सेम और एक्टिंग इन द सेम वे ओवर द टाइम, स्पेशली इन परफॉर्मेंस, इन बिहेवियर और एप्लीकेशन ऑफ रूल्स और आइडियाज़। अगर हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की या डिसएडवांटेजेस की, फर्स्ट वन ये है कि लो रिस्पॉन्स रेट होता है कुछ केसेस में, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं उनको रिस्पोंडेंट्स मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सेज हैं उसकी डेप्थ इतनी नहीं होती क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, जहाँ सिर्फ मल्टीपल चॉइस होती हैं, येस नो ट्रू फॉल्स है और इसके साथ लिकट स्केल वगैरह है, और कैन नॉट प्रोब डीपर इनटू रिस्पॉन्सेज। प्रोब का मीनिंग होता है टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर समथिंग डीपली, तो इस तरह का सीन इसमें नहीं होता है। आइडियल यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। जब आपको स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए हो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से, ठीक है, तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो जिसको कलेक्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए और इंटरप्रेट किया जाए पैटर्न्स, ट्रेंड्स और जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और सेकेंडली कब इम्पॉर्टेंट है, जब स्टैंडर्डाइजेशन और जनरलाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट चलते हैं इंटरव्यूज़, जो कि सेकेंड टूल है डेटा कलेक्शन की। इंटरव्यू एक क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज़ भी हैं, ठीक है, फेस टू फेस है, रिमोट यानी कि फ़ोन या वीडियो कम्युनिकेशन भी है रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के दरमियान में, ठीक है। इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं पहले से प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस का जो सेट है वही उनसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल सर्वे स्टाइल इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। सेकंड है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, कुछ फिक्स क्वेश्चन है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी इजाज़त होती है ताकि जो फर्दर रिस्पॉन्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। इसके एग्जांपल है इंटरव्यूज़ इन क्वालिटेटिव रिसर्च। थर्ड वन है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, यानी कि ओपन कॉन्वर्सेशन है जो कि रिसर्च टॉपिक से गाइड होती है। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज़ हैं या इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं। अगर हम गुड इंटरव्यूइंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फर्स्ट वन है कि एक स्किल्ड इंटरव्यूअर हो, ठीक है, हु कैन इस्टेब्लिश रैपोर्ट। अगर हम बात करें रैपोर्ट क्या होता है, तो ये पॉजिटिव, ट्रस्टिंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप है लोगों के दरमियान में, खास करके वहाँ पर जहाँ वो अंडरस्टैंड करें और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के आइडियाज़ और फीलिंग्स को, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग हो, नोट टेकिंग हो, न्यूट्रलिटी हो, नो लीडिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो हैं वो ना तो सुजेस्ट करें या फिर और ना हिंट करें किसी पर्टिकुलर आंसर के ऊपर, ठीक है। ये रिसर्च इंटरव्यूज़ और सर्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल और अनबायस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएं ताकि पार्टिसिपेंट जो है अपना ट्रू और ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोब एंड एक्सप्लोर डीपर, यानी कि चीज़ों को डीपली एक्सप्लोर करने की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी हो। नेक्स्ट चलते हैं मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इन पर्सन, वन ऑन वन और ग्रुप जो है इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, वीडियो कॉल्स यानी कि जूम या स्काइप। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो इंटरव्यूज़ हैं वो इनेबल करते हैं इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की, ठीक है। क्वेश्चंस और जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी क्लैरिफिकेशन जो है उसकी इजाज़त भी होती है। और इसके साथ साथ इंटरव्यूज़ जो हैं वो बिल्ड करते हैं रैपोर्ट को, ठीक है, यानी कि हार्मोनियस रिलेशनशिप को, जिससे ज़्यादा डिटेल्ड आंसर जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये यूज़फुल है पार्टिसिपेंट के इमोशंस, मोटिवेशंस और एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने में। अगर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और रिसोर्स इंटेंसिव है। उसके बाद इसमें जो इंटरव्यूअर है उसका बायस जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं इंटरव्यूअर की प्रेजेंस से, और इसके लिए स्किल्ड इंटरव्यूअर्स चाहिए जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकें और कॉन्सेंट्रेटेड रह सकें। नेक्स्ट चलते हैं आइडियल यूज़, तो जब हमें डिटेल्ड या कॉन्टेक्स्ट रिच डेटा चाहिए हो तब हम इंटरव्यूज़ जो है ये टूल यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। जब सेंसिटिव टॉपिक्स को स्टडी करना हो जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन या एम्पैथी की ज़रूरत हो, ठीक है,
और जो रिसर्च के एक्सप्लोरेटरी फेजेस होते हैं उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। ये टूल क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज़ दोनों एसेंशियल टूल हैं रिसर्च के अंदर, हर एक का डिफरेंट पर्पस है। क्वेश्चनियर्स बेस्ट हैं स्टैंडर्डाइज्ड डेटा को कलेक्ट करने के लिए लार्ज ग्रुप से, ठीक है। अगर स्टैंडर्डाइज्ड डेटा की बात करें तो ये वो डेटा होता है जो एडजस्टेड हो या फॉर्मेटेड हो एक कंसिस्टेंट वे के अंदर, ताकि इसको इजीली कंपेयर भी किया जा सके, एनालाइज भी किया जा सके और इंटरप्रेट भी किया जा सके। और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, तो वो आइडियल हैं डीप इंसाइट्स हासिल करने के लिए। जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इन दोनों के दरमियान आपने किसको जो है वो सिलेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनकी नेचर क्या है, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो है उसकी बेसिस के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative lectures for you people. Thank you very much.